नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। मुशहरी थाना क्षेत्र के निरौली में सरेआम अपराधियों ने कोचिंग संचालक को मारी गोली। गंभीर अवस्था में अस्पताल में चल रहा है इलाज। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के माली घाट चौक पर दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला से छीना चैन। और तुर्की ओपी क्षेत्र की पुलिस ने छापेमारी कर एक ट्रक से 625 कार्टन शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। मुशहरी थाना क्षेत्र के निरौली चौक पर सरेआम बदमाशों ने एक शिक्षक को गोली मारकर घायल कर दिया। अस्पताल में शिक्षक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सर यहाँ पे गाड़ी लगा और गेट खोले और दोनों बाइक से उधर से आया और सर को बोले यहाँ ये 2-3 बात हुआ। जैसे पिस्टल निकाला बस सर भागे ना तो 3 गो फायरिंग वाले जिनमें से 2 गो मिस हो गया, 1 गो लग गया। सुबह में वो घर से निकला है और वही जस्ट 15-20 मिनट के बाद फोन वो अपने किया है तो वही हम लोग यहाँ आए हैं। भाई था घर में, वो जो है से स्पॉट पर पहुंचा है, वहाँ से लेकर। क्या जानकारी दिया है उन्होंने? अभी तो कुछ नहीं, अब वो अपने बताएगा, उसी आधार पर आप लोग जो कीजिए। हम लोग को तो अभी कुछ। मुशहरी थाना क्षेत्र के निरौली चौक पर अहले सुबह कोचिंग संचालक को अपराधियों ने सरेआम गोली मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल कोचिंग संस्थान के नीचे बुलाकर अपराधियों ने गोली मार दी। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घायल कोचिंग संचालक अभिषेक त्रिवेदी को नाजुक स्थिति में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौके पर मुशहरी थाने की पुलिस पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गई है। कुछ पता नहीं है। हाँ। सुबह में वो घर से निकला है और वही जस्ट 15-20 मिनट के बाद फोन वो अपने किया है तो वही हम लोग यहाँ आए हैं। भाई था घर में, वो जो है से स्पॉट पर पहुंचा है, वहाँ से लेकर। क्या जानकारी दिया है उन्होंने? अभी तो कुछ नहीं, अब वो अपने बताएगा, उसी आधार पर आप लोग जो कीजिए। हम लोग को तो अभी कुछ पता नहीं। क्या सूचना मिला है? सूचना मिला है जो वही कोई गोली मारा है, यही सुन करके हम लोग आए हैं। देखिए मैंने सर यहाँ पे गाड़ी लगा और गेट खोले और दोनों बाइक से उधर से आया और सर को बोले यहाँ ये 2-3 बात हुआ। जैसे पिस्टल निकाला बस सर भागे ना तो 3 गो फायरिंग वाले जिनमें से 2 गो मिस हो गया, 1 गो लग गया। कौन सा कोचिंग चलता है? साइंस जोन। कितने दिन से चल रहा है? 2 सप्ताह से। 2 सप्ताह से। और जिनको गोली लगा उनका नाम क्या हुआ? अभिषेक त्रिवेदी। कहाँ के रहने वाले? माधवपुर के। क्या बजे घटना ये हुआ था? 7:30 बजे। हाँ। मॉर्निंग में जी। अच्छा, आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार। जिस समय में गोली चला था उस समय में आप कहाँ थे? छत पर थे। छत पर से ही देखे थे? जी। आपका नाम? मनीष कुमार। घर? मैं इनका विषय। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के माली घाट चौक पर दिन दहाड़े बदमाशों ने एक महिला की चैन छीनी और गोली फायरिंग करते हुए फरार हो गए। लेके आ रहे थे, वो आया पीछे से मेन गेट पे ही खड़ा हो गया। फिर उसके बाद हम उससे पूछ रहे किससे काम है, तब तक मम्मी का वो चैन पकड़ा। मम्मी का एक पैर अंदर था और एक पैर बाहर था। फिर चैन पकड़ा और खींचते हुए जा रहा था तो मम्मी उसे पकड़ी उसको। फिर उसके बाद हम उसको पकड़े तो बाबा के दीवार में चिपका दिया और तब तक हम पापा पापा चिल्ला रहे तो फिर बोला बेटी को गोली मार, बेटी को गोली मार। फिर उसके बाद उसने शूट किया और फिर उसके आगे जाके फिर आगे पड़ोस तक वहाँ तक खींचते हुए ले गए। तब तक वो फिर एक और ऊपर की तरफ शूट किया और उसके बाद भाग गया। खुला हुआ था कि ढका हुआ था अपराधी का? हेलमेट नहीं, चेहरा ढक एकदम खुला हुआ था, जैकेट पहने हुआ था, टोपी लगाया हुआ था। इतना। कौन बाइक था? कुछ बाइक मेरी बेटी देख। अच्छा, चोट कहाँ लगा आपको? चोट लगा है? मार दिया वही गोली वाला से। जाते हैं, डेली आते हैं। मेरा कमर में ठेहुना में दर्द है तो हम करा के आ रहे थे तो बेटी मेरी ले आती है। आए हैं ठीक से, गेट पर जैसे गाड़ी लगाई है बेटी, हम उतरे हैं, बेटी गाड़ी बंद कर रही थी। जैसे बेटी माँ बेटी उतरे, बस वो पीछे से गाड़ी लगाया है
और उसके बाद मैं आंचल इसी तरह आंचल पकड़े हुए थे, आंचल को घींच लिया। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मालीघाट मोहल्ले में डॉक्टर से दिखाकर घर लौट रही महिला की चैन को बाइक सवार 2 अपराधी ने छीन लिया और हवा में गोली फायरिंग कर भाग निकले। दरअसल मालीघाट निवासी महिला अपनी बेटी के साथ डॉक्टर से दिखाकर घर लौट रही थी और जैसे ही घर के पास पहुंची, घात लगाए 2 बाइक सवार अपराधियों ने गले में से सोने का चैन छीन लिया और वहीं पर हवा में गोली फायरिंग की और भाग निकले। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गया। महिला ने बताया कि जिस समय वारदात हुई उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जाते हैं, डेली आते हैं, मेरा कमर में अठौना में दर्द है, तो हम करा के आ रहे थे तो बेटी मेरी ले आती है। आए हैं ठीक से, गेट पर जैसे गाड़ी लगाई है बेटी, हम उतरे हैं, बेटी गाड़ी बंद कर रही थी, जैसे बेटी माँ बेटी उतरे, बस वो पीछे से गाड़ी लगाया है और उसके बाद मैं आंचल इसी तरह आंचल पकड़े हुए थे, आंचल को घींच लिया। घींच लिया, हाँ चैन था, घींच लिया। तो हम बोले हस्बैंड को चाल किए, रवि मोना बोली पापा, तो बोला क्या इसका पापा आ जाएगा, हाँ हस्बैंड आ जाएगा। हम बोले रवि आइए ना, मेरा सिकड़ी छीन लिया। बस उसका कॉलर पकड़े हुए थे, बस उसको रिगाते कैलाश सिंह के घर दरवाजे पर तक हम पकड़े हुए थे उसको, बस वहाँ तक गया। उसके बाद मेरी बेटी पर गोली चला दिया। हम देखे कि अब इसको पकड़े, मेरी बेटी गिर गई। हम आए अपना बेटी को देख, दोनों कै राउंड गोली चलाया है? कै बार? 2 बार चलाया। 2 बार। आप घर से निकले तो उस समय वो लोग हमला कर दिया? नहीं आए हैं। चेहरा पूरा खुला हुआ था कि ढका हुआ था अपराधी का? नहीं, चेहरा ढक एकदम खुला हुआ था, जैकेट पहने हुआ था, टोपी लगाया हुआ था, इतना। कौन बाइक था? कुछ बाइक मेरी बेटी देख। अच्छा, चोट कहाँ लगा आपको? चोट लगा है? मार दिया वही गोली वाला से। लेके आ रहे थे, वो आया पीछे से, मेन गेट पे ही खड़ा हो गया। फिर उसके बाद हम उससे पूछ रहे किससे काम है, तब तक मम्मी का वो चैन पकड़ा, मम्मी का एक पैर अंदर था और एक पैर बाहर था। फिर चैन पकड़ा और खींचते हुए जा रहा था, तो मम्मी उसे पकड़ी उसको। फिर उसके बाद हम उसको पकड़े तो बाबा के दीवार में चिपका दिया और तब तक हम पापा चिल्ला रहे। तो फिर बोला बेटी को गोली मार। फिर उसके बाद उसने शूट किया और फिर उसके आगे जाके फिर आगे पड़ोस तक वहाँ तक खींचते हुए ले गए। तब तक वो फिर एक और ऊपर की तरफ शूट किया और उसके बाद भाग गया। एक ग्रे कलर का जैकेट है और एक ब्राउन कलर का जैकेट है। ग्रे कलर होंडा साइन है। होंडा साइन, हाँ। कौन कलर का? ब्लैक रेड है। ब्लैक और रेड। हाँ। कितना उम्र रहा होगा? 50। 15? हाँ 50। हाँ 50 प्लस है, लेकिन 50 से नीचे नहीं है दोनों। 50 साल का? हाँ दोनों एजेड। हाँ उम्र दराज है दोनों। एक ने ब्लैक कलर का हेलमेट पहना हुआ है, तो जो ब्लैक कलर का हेलमेट था तो उसने ग्रे कलर का जैकेट पहना हुआ है और पीछे वाला ब्राउन कलर का। हाँ मम्मी हम छीने ना उसको, जब दीवार की तरफ फेंका तो उसने थप्पड़ मारा और थप्पड़ मार के उसने बोला कि मार बेटी को गोली मार। तब तक पापा अंकल चिल्ला रहे थे, तो उसी टाइम उसने शूट किया मेरे ऊपर। मकसद चैन छीनना था या और कोई मकसद था? आपको क्या लग रहा है? आई थिंक चैन की वजह से पापा चिल्ला रहे थे, तो उस वजह से मेरे पापा चिल्लाए तो कॉमन सी बात है, उसने समझा कि बेटी होगी तो इसलिए चिल्लाया कि बेटी पे गोली चला। अच्छा, जब आप आ रहे थे तो ऐसा लगा कि पीछे? नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा। मोहल्ला में एंट्री करने के बाद घर गेट के मेन पे आ गए हैं, तो उसने आया सीधे गाड़ी लगाया। गाड़ी कहाँ लगाया था? गेट पे, एकदम मेन गेट पे। हाँ गेट लगाया, गेट पे। गणतंत्र दिवस को लेकर खुदीराम बोस खेल मैदान में जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया।
गणतंत्र दिवस को लेकर खुदीराम बोस स्टेडियम में परेड रिहर्सल कराई गई। इस मौके पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी राकेश कुमार मौजूद रहे। सुबह 9 बजे फुल ड्रेस रिहर्सल जवानों ने की। परेड के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस शहीद खुदीराम बोस खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। गृह रक्षा वाहिनी की बैंड प्लाटून अपने पूरे सुर और ताल के साथ गणतंत्र दिवस समारोह के पूर्वाभ्यास के और गृह रक्षा वाहिनी की 2 प्लाटून अपने प्लाटून कमांडर के साथ जिनका निरीक्षण करते हुए आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, एनसीसी की 2 प्लाटून युवा उत्साही और राष्ट्र सेवा में खुद को समर्पित करने वाले ये 2 प्लाटून जिनका निरीक्षण करते हुए आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, सौर उत्साह और अपने तिरंगे की शान के लिए और धीरे धीरे मंच की ओर आते हुए आदरणीय जिलाधिकारी महोदय। अखाड़ा घाट रोड में जिले का पहला बीकानेर एक्सप्रेस रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। मुजफ्फरपुर में पहला बीकानेर एक्सप्रेस रेस्टोरेंट का उद्घाटन विधिवत फीता काटकर किया गया। बीकानेर एक्सप्रेस के निदेशक लविश और उनके पुत्र सिद्धार्थ ने रेस्टोरेंट में उपलब्ध आइटम और व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साउथ इंडियन फूड हो या फिर नॉर्थ इंडियन फूड, चाइनीज हो या फिर फास्ट फूड, हर तरह का स्वाद आपको यहाँ मिलेगा। रेस्टोरेंट के ऊपरी तल पर बैंकेट हॉल है। बीकानेर एक्सप्रेस के प्रोपराइटर ने बताया कि एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट मिठाइयाँ, नमकीन, शुद्ध शाकाहारी स्नैक्स, साउथ इंडियन, चाइनीज, नॉर्थ इंडियन व बेकरी के खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है। होम डिलीवरी की भी सुविधा है। इस अवसर पर विक्रम चौधरी, राजेश अग्रवाल उर्फ बाबू भाई, राहुल आनंद, सूरज जायसवाल, वीरेंद्र जायसवाल और पूर्व नगर एवं विकास मंत्री सुरेश शर्मा, मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, संजीव शर्मा, श्याम भीमसरिया आदि मौजूद रहे। बीकानेर एक्सप्रेस का मतलब होता है कि बेहतर व्यवस्था। एक्सप्रेस गाड़ी जल्दी पहुंचाती है। यहाँ क्विक सर्विस के लिए बेहतर रेस्टोरेंट यहाँ खुला है और स्मार्ट सिटी में ये सब रिक्वायरमेंट है। लोग जल्दी में आएंगे, कुछ अच्छा उनको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन ये सब उनको नाश्ता मिलेगा, तो इससे शहर में लोगों को आने में उत्साह बढ़ेगा कि चलिए वहाँ चल कर के नाश्ता करते हैं, वहाँ चल कर के ये करते हैं। तो ये शहर की गरिमा बीकानेर एक्सप्रेस से जाहिर हो रहा है। मैं इसके जो पार्टनर्स हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि शहर को अच्छे बनाने के लिए, स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट प्रोविज़न हो रहा है, हर तरह का व्यवस्था हो रहा है। आज बीकानेर एक्सप्रेस के उद्घाटन में बहुत ही अच्छा लग रहा है और शहर के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी सौगात है। और मैं इसके जो भी हैं, इनके एमडी जो भी इनके हैं जिस व्यवस्था में, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि आप अच्छे से आगे बढ़ते रहिए और शहर के लोग को भी अच्छे से सुस्वादी व्यंजन को भी खिलाते रहिए, तो हमारे शहर के लिए बहुत अच्छा है। बहुत मतलब कि हम लोगों के शहर में इतनी सुंदर, इतनी अच्छी व्यवस्था आई है, तो इसके लिए मैं रमेश केजरीवाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे शहर में लेकर के आए हैं। शहर के लोगों के लिए हमारा शहर भी सुंदर और स्मार्ट हो रहा है। ये यहाँ पर आके देखने पर निश्चित लग रहा है और आगे भी शहर को भी सुंदर और स्मार्ट लगेगा और सभी लोगों के लिए। इसके लिए सभी को, पूरी टीम को, जो यहाँ पर जो जितने लोग जुड़े हुए हैं, सबको भी बहुत बहुत बधाई और विशेष रूप से कि आप लोग आगे बढ़िए, अच्छे से आप लोग अपने इस व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी आप लोग उन्नति करें। बीकानेर एक्सप्रेस का हमारा उद्घाटन तिरुपति बालाजी के चरणकमल से और यहाँ के जो विधायक हैं और नगर मंत्री जी, उन्होंने आशीर्वाद देके और जो बीकानेर एक्सप्रेस के हमारे फ्रेंचाइज डायरेक्टर के माता पिता के आशीर्वाद द्वारा इसके आज हमारा उद्घाटन हुआ है। और हम मुजफ्फरपुर के लिए, यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट 4 स्नैक्स क्या लेकर आए हैं, जिसमें यहाँ हर इंसान को 5 साल के बच्चे से लेके और घर के सबसे बड़े परिवार के सदस्य का हर चीज़ का खाने का व्यंजन मिलेगा।
और ये प्योर देसी घी के अंदर चीज़ मिलती है। हमारी स्पेशलिटी रबड़ी रसमलाई है, जो आप आएँ खाएँ और उसका मज़ा लें। बीकानेर एक्सप्रेस जो अभी हमारे मुजफ्फरपुर में अखाड़ा घाट अपोजिट जीडी मदर स्कूल खुला है, इसमें हम लोगों ने स्वीट्स, मिठाइयाँ, बैंकेट हॉल की सुविधा, रेस्टोरेंट में सभी प्रकार के डिशेज, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, बेकरी प्रोडक्ट्स, गिफ्ट हैम्पर्स, सभी तरह का नमकीन, ये सारी सुविधा इसमें दी गई है। यहाँ पे एक बैंकेट हॉल की सुविधा है जिसमें छोटी मोटी पार्टियाँ, अगर 100-150 लोगों के हिसाब से पार्टी, किटी पार्टीज़, किसी तरह की पार्टीज़ यहाँ पे की जा सकती है। और ये इसका बेनिफिट हम चाहते हैं कि पूरे हमारे मुजफ्फरपुर वासी उठाएं और इसमें जितना इसका लुत्फ उठाना है वो इससे लुत्फ उठाएं। शुगर फ्री मिठाई लोकेशन क्या है यहाँ पे? इसकी लोकेशन जीडी मदर स्कूल, जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल के ठीक सामने में है और मोमो मैजिक के बगल में है इसका लोकेशन। लॉन्चिंग के ऑफर पर ग्राहकों को क्या कुछ लॉन्चिंग के ऑफ़र पे हम एक 10% का ऑफ़र दे रहे हैं, जिसमें सभी ग्राहक 10% का एक वो डिस्काउंट की सुविधा उठा सकते हैं। हाइजीन का क्या कुछ यहाँ पे प्रबंध किया गया है? हाइजीन का इस तरह का है कि कोविड-19 और ये सभी चीज़ों को देखते हुए सभी लोग को सारे मास्क पहनने हैं, सब लोग अपना कवर पहन रहे हैं, सब लोग जो हेयर कैप्स है वो सब पहन रहे हैं और लगातार क्लीनिनेस चल रही है। उसी हिसाब से सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए काम किया गया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के जिले में आने पर रोक लगाने की मांग को लेकर गिरिराज फैंस क्लब द्वारा आईजी को ज्ञापन सौंपा गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर पप्पू यादव के विवादित बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह पर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर बीते दिन पप्पू यादव पर मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया था। इसके बाद गिरिराज सिंह फैंस क्लब के द्वारा तिरहुत रेंज के आईजी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मांग की गई है कि पप्पू यादव के मुजफ्फरपुर आने पर रोक लगे, क्योंकि पप्पू यादव जब मुजफ्फरपुर आते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विवादित बयान देते हैं, जिससे माहौल खराब होने की उम्मीद है। अगर माहौल खराब नहीं होना है तो पप्पू यादव के आने पर रोक लगाई जाए। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह के लिए चिरकुट, छिछोरा समेत कई शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर गिरिराज सिंह के समर्थकों में नाराजगी है। आईजी साहब को लेकर ये मांग की गई है कि मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव जब मुजफ्फरपुर के तरफ से गुजरते हैं तो रुककर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ आपत्तिजनक बातें कुछ ऐसे बोल जाते हैं ताकि यहाँ पे माहौल बिगड़ सकती है कभी भी। तो आईजी साहब को आज गिरिराज सिंह फैंस क्लब ज्ञापन सौंपकर ये मांग की है कि तिरहुत परिक्षेत्र में पप्पू यादव जी को रोक लगाई जाए, उनके रोक पर पूर्ण प्रतिबंध की जाए, क्योंकि यह माहौल जो है बिगाड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। मुजफ्फरपुर आने पर या पूरा तिरहुत पूरे तिरहुत परिक्षेत्र में वो हमेशा कहीं ना कहीं आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, किसी न किसी को लेकर आपत्तिजनक बातें बोलेंगे। जैसे उस दिन माननीय गिरिराज सिंह जी के बारे में आपत्तिजनक बातें बोलने लगे। अच्छा, आप लोगों ने परिवाद भी दायर किया था। अब स्वाभाविक है कि जो मान सम्मान की बातें करेंगे, अब हम टोपी पहन के तो नहीं जा सकते ना। क्या नाम हुआ आपका? जिला परिषद सभागार में जिला प्रशासन द्वारा बालिका दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगलवार को जिला परिषद सभागार में राष्ट्रीय बालिका दिवस का कार्यक्रम एवं समापन समारोह का शुभारंभ डीएम प्रणव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। समेकित बाल विकास परियोजना के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटर की मेधावी छात्राओं के साथ ही चित्रकला, वाद विवाद, वॉल पेंटिंग, रंगोली और खेलकूद में सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई देते हुए कहा कि जिन बच्चियों ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कई तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, उसमें उत्तीर्ण बच्चियों को सम्मानित किया गया है। साथ ही मैट्रिक और इंटर में टॉप 10 में आने वाले बच्चियों को भी सम्मानित किया गया है। इस तरह का कार्यक्रम करने का उद्देश्य है कि बच्चे और बच्चियों के बीच का भेदभाव खत्म हो, बच्चे को भी उतना ही तरजीह हर चीज में देना चाहिए और बच्चे और बच्चियों को एक समान समझे।
आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इस अवसर पर जो हमारे बीच की बच्चियां हैं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन कर एक रोल मॉडल के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, उनको सम्मानित करने का भी कार्यक्रम किया गया। प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित हुए उनमें चित्रकला, निबंध लेखन, स्लोगन राइटिंग, वॉल राइटिंग, इनके सब में जिन बच्चियों ने अच्छा प्रदर्शन किया उनको सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ मैट्रिक और इंटर में टॉप 10 जो बच्चियां हैं उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया है। और इन सब कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग यही संदेश देना चाह रहे हैं सभी को कि बच्चे और बच्चियाँ, बालक और बालिका दोनों बराबर हैं और दोनों को ही अपनी पूरी क्षमता पर विकसित होने का अगर अवसर दिया जाए तो सभी हम लोग के लिए गर्व का अवसर प्रदान करेंगे। और पुनः मैं सभी जिलावासियों को और सभी लोगों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। समरनाले परिसर में विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। लोहाड़ एवं बढ़ई को अनुसूचित जाति में शामिल करने समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इस दौरान सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। वहीं 12 सूत्री मांग पत्र डीएम को सौंपा। इस अवसर पर समिति के जिला संरक्षक ने कहा कि बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार से अनुरोध है कि लोहाड़ और बढ़ई जाति की गणना अनुसूचित जाति में की जाए। वहीं उन्होंने मांग किया कि शिल्पी विकास निगम की स्थापना कर लोहाड़ और बढ़ई जाति को सरकारी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाए। इसके अलावा भारतीय वन अधिनियम में हुए बदलाव को निरस्त किया जाए। सरकार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आज जो यह धरना कार्यक्रम हो रही है यह पूरे बिहार में चल रहा है। बिहार के 38 जिला में चल रहा है। विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति संगठन है, बढ़ई समाज का, लोहार भाइयों का संयुक्त संगठन है। इसके तहत ये प्रदर्शन पूरे बिहार में चल रही है। हम लोग का 11 सूत्री मांग है। सबसे पहला हमारा डिमांड है कि इस समाज को के लिए विकास के लिए काष्ठ शिल्पी विकास समिति के निगम की स्थापना आप कीजिए। इस समाज को आप अनुसूचित जाति में शामिल कीजिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी यह समाज जो है विश्वकर्मा बढ़ई समाज बिल्कुल 98% लोग इसके भूमिहीन हैं, जो मजदूरी करते हैं। इसके लिए उद्योग बिहार में नहीं है। उस उद्योग धंधा के लिए इस समाज को चालू करने के लिए 1 लाख रुपए का बिना सूद का आप ऋण दीजिए ताकि रोजगार शुरू कर सके। इस समाज को आप जो है मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना, मुख्यमंत्री काष्ठ शिल्पी विकास, मुख्यमंत्री काष्ठ आधारित प्रोत्साहन नीति जो है उसमें इस समाज को आवेदन को 100% सिलेक्शन कीजिए, उसमें आरक्षण दीजिए। जितने भी काष्ठ कर में लकड़ी से जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं, जो फर्नीचर के दुकान है, जो लोहा के दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनका जो है बिजली आप फ्री कीजिए। यह जो मार्केट जो लगा रहे हैं हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग, जो फर्नीचर वगैरह हाट बाजार में लगाते हैं वो ओपन में लगाते हैं, धूप में लगाते हैं, उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती है। इसके लिए हमारा डिमांड है सरकार से कि विश्वकर्मा शेड का आप निर्माण कर दीजिए कि वो सुरक्षित बाजार कर सके। उसके बाद वन विभाग, आप मछुआरों के लिए मछली का जलकर फ्री कर दिया गया, लेकिन हमारा पुरानी डिमांड है। सरकार ने 2005 में एक चिट्ठी भी निकाली कि सरकारी लकड़ी जो है उसको हम बढ़ई समाज के लिए टेंडर उसी के बीच नीलामी करेंगे, लेकिन वो पत्र का आज तक आदेश का पालन विभाग नहीं कर रही है। इसलिए हमारा डिमांड है कि सरकारी लकड़ी जो हमारे मजदूर हैं, हमारे फर्नीचर दुकानदार हैं, केवल उसके नाम से आप नीलाम कीजिए, उचित दाम पर दीजिए। तुर्की ओपी की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 625 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया। जिले के तुर्की ओपी क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक की जाँच की तो उसमें भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। पूरी ट्रक शराब से भरी हुई थी, जिसको गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया है। मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब के नंबर की 10 पहिया ट्रक में करीब 625 कार्टन विदेशी शराब मिली थी, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि शराब की कीमत करीब 1 करोड़ होगी। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में उनका नाम जसवीर सिंह और हनी सिंह पता चला है। यूपी के मिर्जापुर से मुजफ्फरपुर के रास्ते दरभंगा शराब को ले जाया जा रहा था। आपको बता दें कि हाल में ही मनियारी, सकरा और गाय घाट इलाके से शराब की बड़ी बड़ी खेप बरामद की गई है
और एक बार फिर से शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। गौरतलब है कि पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की खेप आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कल मद्य निषेध टीम के द्वारा जो सूचना मिली उसी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तुर्की थाना की टीम द्वारा एक ट्रक को पकड़ा गया, जिससे कि जो कि विदेशी शराब से भरा हुआ था, और उसके साथ 2 लोग पकड़ाए। आगे पूछताछ की जा रही है कि इस दारू का स्रोत क्या था और इसको कहाँ ले जाया जा रहा था। और इसके अलावा ये जो ट्रक है ये पंजाब का ट्रक है और शराब लगभग 5000 लीटर से ऊपर शराब पकड़ाई है, तो एक बड़ी खेप है, इसमें पूछताछ जारी। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website
www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। राजद जिला कार्यालय में कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती के अवसर पर राजद की ओर से मंगलवार को जिला कार्यालय में कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह मनाया गया। इस अवसर पर संविधान बचाओ देश बचाओ विषय पर चर्चा की गई। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी के साथ साथ जिले के MLA, MLC समेत कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस दौरान वहां उपस्थित सभी नेताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और उनके विचारों को अपनाकर बिहार की तरक्की की बातें की। जयंती समारोह के उपलक्ष्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। समारोह को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के नायक है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिहार की तरक्की में लगा दी। वह हमेशा दबे कुचले और पिछड़ा समाज की भलाई की बात करते थे। आपसे बात किए हैं राधा मोहन गिरिराज सिंह जी, मोदी जी बात किए हैं, कोई तो बात किया होगा। सपना देखना है, देखने दीजिए। सपना देखना बुरा थोड़ी है। कल भी एक टूर्नामेंट का हम फाइनल ट्रॉफी बांट के आए। खेल तो रोज हो रहा है यहाँ, चारों तरफ देखिए ना, खेले हो रहा है, कहाँ खेल नहीं हो रहा है। आप भी तो खेलते ही होंगे, खेलिए, मजा लीजिए। नाम किसका लोग लेता है बार बार? जिसकी पूजा करता है वो बार बार जिसका नाम ले रहे हैं, हम तो अपने जबान से नहीं ले सकते हैं। वो जिनका नाम बार बार ले रहे हैं वो उनकी पूजा करते हैं, वहां दिल लगता है। उनके चूंकि उनके जो गॉड फादर लोग हैं तो अंग्रेज के दलाल लोग ना हैं, तो ये लोग जो अपने अंग्रेजों के जो चेले लोग हैं, ये लोग बार बार नाम लेते हैं क्योंकि उनको उससे मोहब्बत है। हर जो है मजनू अपनी लैला का नाम बार बार लेता है, तो गिरिराज जी अपने लैला का नाम बार बार लेते हैं, लेने दीजिए। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 99वीं जयंती के अवसर पर हम लोग जिला पार्टी कार्यालय में उनका जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। इस जयंती समारोह को संविधान बचाओ देश बचाओ के रूप में हम लोग संगोष्ठी के माध्यम से मना रहे हैं। आज
राष्ट्रीय जनता दल के जो भी हमारे सिपाही हैं, साथी हैं, जो भी नेता हैं, तमाम लोगों ने संकल्प लेने का काम किया है कि संविधान की रक्षा और आर्थिक न्याय और माने देश बचाने का माने संकल्प हम लोगों ने लिया है। कर्पूरी ठाकुर जी के बताए रास्ते पर चलने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। कर्पूरी ठाकुर जी हम लोग के पुरखा थे। जो पार्टी उन्होंने पहले गरीब को आरक्षण पहले 72 में मैट्रिक तक का, इंटर तक का मतलब कि नहीं। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नाई विकास संघ द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर मंगलवार को नाई विकास संघ की ओर से कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह मनाया गया। इस अवसर पर उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं नाई विकास संघ के नेताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तिगत पर प्रकाश डाला। इस दौरान कर्पूरी ठाकुर के बताए हुए रास्ते पर चलने का भी सभी सदस्यों ने वचन लिया। वहीं केंद्र सरकार से मांग किया कि मुजफ्फरपुर शहर में जननायक कर्पूरी ठाकुर का आदमकद प्रतिमा स्थापित किया जाए। नाई विकास संघ के नेता राजकुमार ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर आए थे तो उन्होंने वादा किया था इस शहर में कर्पूरी ठाकुर का आदमकद प्रतिमा स्थापित किया जाएगा, लेकिन उन्होंने वादे के बाद भी काम पूरा नहीं किया। हम लोगों की मांग है कि अविलंब प्रतिमा स्थापित किया जाए। ऊंची आवाज थे और सही में समाजवाद की मिसाल आज पूरा देश में कहीं भी कोई भी समाजवाद के नाम पे राजनीति करते हैं या फिर अपनी अपनी राजनीति चमकाते हैं। सब लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानते हैं और बताते हैं। देश के लिए ये देश रत्न थे और इनको वाकई में भारत रत्न मिलना चाहिए। हम जिला प्रशासन से साथ ही साथ मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो बिना जननायक के आज़ादी का अमृत महोत्सव संपन्न होना संभव नहीं है। इसीलिए जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पार्क है बना हुआ है, अमृत महोत्सव पार्क, उसमें कर्पूरी ठाकुर जी की आदमकद प्रतिमा लगाई जाए, ये मेरी मांग है। उपलक्ष्य में आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से अब तमाम मीडिया बंधु के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं अब समय सीमा समाप्त हो गया है। विगत कुछ दिन पहले ही नहीं, ये लमसम 2-3 दशक से चला रहा है मुजफ्फरपुर शहर में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के एक आदमकद प्रतिमा की मांग को लेकर के हमने पिछले साल भी धरना देने का काम किए थे, लेकिन उस पे लगता है कि कोई पहल और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये लास्ट कमेटी हम लोग का बनेगा। जो भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी में विश्वास करते हैं, एक प्रतिनिधि मंडल जाकर के डीएम से मिलने का काम करेगी और उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होता है तो इसी साल में 3 महीना के अंदर में हम लोग चंदा इकट्ठा करके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का शहर में जहां हम लोग के बीच में जगह चयनित होगा वहां पर आदमकद प्रतिमा लगाने का हम लोग काम करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती समारोह के आयोजन जिला नाई विकास संघ मुजफ्फरपुर की बैनर तले करने का काम किया हूं। आज हम लोग यहां से मांग करते हैं, इस देश के जो जुमलेबाज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने इसी मुजफ्फरपुर के भूमि पर 2014 के लोकसभा चुनाव में आए थे, वादा किए थे कि मेरी सरकार बनेगी तो हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मानित करेंगे। तो मैं उनसे आग्रह, निवेदन और चेतावनी भी देता हूं कि अगर इस वर्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मानित नहीं करेंगे तो इसी मुजफ्फरपुर की भूमि से ऐसा आंदोलन करेंगे कि देश ही नहीं दुनिया के लोग देखने का काम करेंगे। तो मैं आज इनके जयंती के अवसर पर संकल्प लेते हैं तमाम अति पिछड़ा के लोग कि नरेंद्र मोदी जी, आप अविलंब ऐसे अति पिछड़ा गरीबों के, दलितों के, शोषितों की आवाज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अविलंब भारत रत्न से सम्मानित करने का काम करें। यही आज हम लोग तमाम अति पिछड़ा के लोग संकल्प लिए हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को, ओनली फॉर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मानित करें। आप भाजपा जिला कार्यालय में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जननायक कर्पूरी ठाकुर के 99वीं जयंती के अवसर पर भाजपा की ओर से मंगलवार को जिला कार्यक्रम में कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। उस दौरान पार्टी पदाधिकारी के साथ साथ जिले के एमएलए समेत कार्यकर्ता उपस्थित हुए।
इस दौरान वहां उपस्थित सभी नेताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और उनके विचारों को अपनाकर बिहार के तरक्की की बातें की। जयंती समारोह के उपलक्ष्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। समारोह को संबोधन करते हुए नेताओं ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के नायक है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत जिंदगी बिहार की तरक्की के लिए लगा दी। वह हमेशा दबे कुचले एवं पिछड़ा समाज की भलाई की बात करते थे। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की 99वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर परिवार उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती है और उनको याद करती है। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 1 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। गरीबों की आवाज़ थे कर्पूरी ठाकुर जी और गरीबों को कैसे उनका उत्थान करना है और कैसे उनका सामाजिक उत्थान होना चाहिए, इसको लेकर के इन्होंने एक जनमानस में क्रांति उत्पन्न किया और आज कर्पूरी ठाकुर की ही क्रांति की देन है कि बिहार से लेकर के पूरे देश में पिछड़ों को जो आरक्षण से लेकर के उनको एक उचित सम्मान मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो मिला। इसके लिए हम कर्पूरी ठाकुर जी को याद करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। चेन्नई महासभा की ओर से आज भी श्रद्धा सुमन किया गया, जिनमें उनका कहना था कि भारत सरकार उनको भारत रत्न नहीं दे रही है, उनका अपमान हो रहा है और इसका कारण बीजेपी। देखिए, भारत रत्न देने की किसी भी दिवंगत को भारत रत्न देने की प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत निश्चित तौर पर अगर आज उनकी मांग हुई है तो राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा इसको किया जाता है। हम लोग भी संगठन में इस बात को रखेंगे कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न दिया जाए। समरनालय परिसर में गरीब राज पार्टी के सदस्यों ने उत्पाद विभाग के सिपाही दीपक कुमार की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। उत्पाद विभाग के सिपाही दीपक कुमार की याद में गरीब राज पार्टी की ओर से मंगलवार को समरनालय परिसर में श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने शहीद दीपक कुमार की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर गरीब राज पार्टी के अध्यक्ष अधिवक्ता दीपक कुमार ने कहा कि विगत 16 जनवरी को उत्पाद विभाग की टीम मुसहरी थाना क्षेत्र में शराब तस्करों के विरुद्ध छापेमारी करने गई थी, जिसमें जाबाज सिपाही दीपक कुमार शराब तस्करों को आगे बढ़कर अकेले ही पकड़ लिया था, मगर शराब तस्कर गोलू सहनी और बादल सहनी ने जाबाज सिपाही को बूढ़ी गंडक नदी में डुबाकर मार दिया था। इसी से आहत होकर आज हम लोगों ने शहीद दीपक कुमार की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। साथ ही हम लोगों की ये मांग है कि शहीद दीपक कुमार के परिवारों को सरकारी सहायता के अलावा 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए। आज हम लोगों ने दिनांक 16/1/2023 को जो बिहार सरकार के उत्पाद विभाग द्वारा शराब तस्कर के विरुद्ध जो छापेमारी करने गई पुलिस, जो मुसहरी थाना के अंतर्गत जो पुलिस छापेमारी करने गई थी, उस छापेमारी के दौरान जाबाज सिपाही दीपक कुमार जो थे वो अपराधियों को पकड़ने के लिए बूढ़ी गंडक नदी में कूद गए। उसी कूदने के दौरान जो वहाँ के जो स्थानीय शराब तस्कर जो थे गोलू सहनी और एक बादल सहनी और उसका जो ग्रुप था जो टोटल मिलकर और जाबाज सिपाही को पानी में डुबो के मार दिया और उनकी हत्या कर दी गई। तो हम लोग भारतीय गरीब राज पार्टी सह हम जो अधिवक्ता हमारे जो सारे भाई हैं, हमारे कार्यकर्ता भाई हैं, सभी लोगों काफ़ी मर्माहत हुए। इस मर्माहत के उपरांत हम लोगों ने फैसला लिया कि हम इस जाबाज सिपाही को जो बिहार में शराब रोकने के विरुद्ध जो अपनी जान की आहुति दिया है, उस सिपाही के प्रति हम लोग एक राज्य लेवल पर अपने ज़िला से एक मैसेज देने का काम करेंगे ताकि और भी हमारे जो जाबाज सिपाही उसका हिम्मत कमज़ोर ना हो और उस बारीकी से इस लड़ाई को लड़ सके। और अभी तकले हम लोगों ने देखा कि कोई भी सामाजिक संस्था या पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, कोई भी हमारे इस जाबाज जो हमारे राज्य के चाहे देश के जो भी हमारे सिपाही जो रक्षक है, उनके प्रति जो संवेदना होनी चाहिए, ये नहीं कोई भी राजनीतिक मिनिस्टर या सरकार की कोई भी प्रतिनिधिगण उनके अफसोस जताया है और नहीं कोई ही उनके मरने पर वो सिपाही का वो नवंबर 2022 में उनकी नियुक्ति हुई थी
और नियुक्ति के पश्चात वो फर्स्ट पोस्टिंग था उनका यहाँ, और उनको वेतन भी अभी तक ले 3 महीना का ही मिला है और घर के वो इकलौता सदस्य थे कमाने वाले। तो हम अपने पार्टी से श्रद्धांजलि देते हुए हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि उस जाबाज सिपाही को जो सरकारी जो सहायता के अलावे जो वो अपने इस अभियान को, शराब के अभियान को रोकने के लिए जो अपनी जान की बाजी लगाए हैं, तो सरकार एक एडिशनल उनके परिवार को कम से कम हमारी पार्टी मांग करती है कि जाबाज सिपाही को परिवार को एडिशनल अलग से सरकारी सहायता के अलावे कम से कम 10 लाख की राशि उनको परिवार को प्रदान किया जाए। दूसरी बात कि हम भारतीय गरीब राज पार्टी के तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम अपने अधिवक्ता भाई सभी कानून के हम लोग रक्षक हैं। ओरिएंट क्लब मैदान में आयोजित टेनिस वर्ल्ड टूर्नामेंट के फाइनल में ओरिएंट क्लब स्टार्स ने सोमू 11 की टीम को पराजित किया। ओरिएंट क्लब के मैदान में 15वीं स्वर्गीय कमला देवी मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच ओरिएंट क्लब स्टार्स और सोमू 11 की टीम के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर ओरिएंट क्लब के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी के लिए उतरी सोमू 11 की टीम 20 ओवर के इस मैच में अपने सभी विकेट खोकर 98 रन का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओरिएंट क्लब स्टार की टीम ने 7 विकेट खोकर इस लक्ष्य को 17वें ओवर में प्राप्त कर लिया। फिनिशर की भूमिका में उतरे ऑलराउंडर शिवम ने छक्का लगाकर इस मैच में अपनी टीम को जीत दिलाया। अपने ऑलराउंड खेल के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। मैच समाप्ति के बाद टूर्नामेंट के अंतिम पुरस्कार घोषणा में बेस्ट बॉलर का खिताब ओरिएंट क्लब के गौतम ने हासिल किया। बेस्ट बैट्समैन का खिताब संयुक्त रूप से ओरिएंट क्लब गोल्ड के नन्हे और ओरिएंट क्लब स्टार के बिट्टू को दिया गया। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार ओरिएंट क्लब स्टार्स के गुलशन को दिया गया। टूर्नामेंट 15 वर्षों से चला आ रहा है, बीच में कोविड के कारण बंद था, तो 4 साल के बाद और 15वां संस्करण है लेट कमला देवी मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। इसके अभी फाइनल खेल रहे हैं ओरिएंट क्रिकेट क्लब और साहिल 11। विजेता को 25,000 नगद पुरस्कार है और विनर कप है, और उप विजेता को 17,500 रुपया नगद और कप। मैन ऑफ द मैच को कप है। बेस्ट बैट्समैन को बैट है। क्रिकेट का टूर्नामेंट जो हो रहा है ओरिएंट क्लब के मैदान में, तो ओरिएंट क्लब के बारे में हम कुछ बोलना चाहते हैं। पहले परिचय दे दे, ये हमारे असीद दा, ये प्रेसिडेंट है क्लब के। ये अजय पालित है, ये वाइस प्रेसिडेंट है। अरूप कुमार वो सेक्रेटरी है। मेरा नाम दिलीप चटर्जी है, हम ट्रेजरर हैं। हमारी एक कमेटी है। इस क्लब का स्थापना 1904 में हुआ था। यहाँ के लोग उस जमाने के जो लोग थे वो माने रिच मैन कहिए या बुद्धिजीवी कहिए, उन लोगों की सहयोग से एक क्लब तैयार हुआ था। इसमें हर तरह का सुविधा थी। आज के डेट में ये क्लब उतना अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत सारे कारण है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब फिर से कोशिश किया गया है, जिसका आप आज नज़ारा देख रहे हैं। हर तरह से लड़के को प्रमोट किया जाएगा यहाँ से। यहाँ बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं खेल के गए हैं। मेनली ये क्लब जो है फुटबॉल के लिए विख्यात था, और संतोष ट्रॉफी में इसी क्लब के बहुत से खिलाड़ी जो है रिप्रेजेंट किए हुए हैं। हमारे यहाँ का एक खिलाड़ी थे कश्यप जी। जब रशियन टीम यानी उस ज़माने के USSR टीम ने जब इंडिया विजिट किया, तो एकमात्र CD कश्यप ऐसा प्लेयर थे कि उस समय के जो विख्यात गोलकीपर थे और जो ओलंपियन थे, उसके खिलाफ में जो है पटना में जो मैच हुआ था उसमें गोल किए थे। इस क्लब का गौरव ऐसा ही है। और ये क्लब सिर्फ बंगाली समुदाय के लिए ही नहीं, ये पूरा मुजफ्फरपुर शहर का लिए एक गौरव का विषय है। संदेश यही देंगे कि आज का डेट में यूथ का रीबिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, और क्लब जो है उसके लिए बहुत अच्छा एक पिलर है, एक स्तंभ है, एक ग्राउंड है, जिससे हम यूथ को प्रमोट कर सकते हैं। चारों तरफ जो आज का दे रहे हैं, प्राइवेट में तो दो मत नहीं है, लेकिन हर तरह से कोशिश किया जाएगा। सार्वजनिक है ये। एक प्रयास मंच ने बालिका दिवस पर बहलखाना स्लम बस्ती में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान चलाया। एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना स्लम बस्ती में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।
इसका उद्देश्य देश के बालिकाओं को उनके अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरूकता करना, ताकि समान अवसर प्रदान किया जा सके। क्योंकि समाज में बालिकाओं को कमजोर समझता है। जब कन्या घर में जन्म लेती है तो लोग दुख मनाते हैं। उन्हीं दुखी मानसिकता के लोगों को बालिकाओं की ताकत अहमियत जगाने के लिए बालिका दिवस मनाया जाता है। आज मंच के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोकगीत, भैला पर बेटा बाजे 16 हो बजनवा, बेटी पे फूटे लागी मनवा हो बोले काहे, अब गर्भ में मारल जाता जनवा हो बोले काहे गाकर जागरूक किया गया। इस गाने में बेटा बेटी के महत्व को बताया गया। जितना हक बेटा का है उतना हक बेटी का। बेटी को भी जन्म लेने का, पढ़ने का अधिकार है, आगे बढ़ने का हक है। आज मंच के द्वारा बालिकाओं के बीच पठन सामग्री वितरण कर बालिका दिवस मनाया गया। साथ ही में संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि हमें अपने समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि सामाजिक समस्याओं को जड़ से मिटाने के लिए प्रण ले। साथ ही बालिकाओं को शिक्षित बनाकर इनके साथ अपने शहर मुजफ्फरपुर को शिक्षित में योगदान दे। कार्यक्रम में कंचन, मधु, जिया, सपना, तन्नू, संजय, रजक उपस्थित थे। आज हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आप लोग के बीच एक लोकगीत गाकर सुनाएंगे। लोकगीत है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो वही सुनते हो कौन सा गाना है। भैला पर बेटा बाजे सोरा हो बजनवा, बेटिया पे फूटे लगी मनवा हो बोला काहे, आखिर गर्भों में मारल जाता जनवा हो बोला काहे, आखिर बेटिए तो होली कहियो केहुओ के माई, जब ना माइए रही त बेटा के जाना माई, जेकरा से भइल बाटे सगरो जहनवा ओकरे लिया तबा परनवा हो बोला काहे, आखिर गर्भों में मारल जाता जनवा हो बोला काहे, भइला पर बेटा बाजे सोरा हो बजनवा, बेटिया पे फूटे लगी मनवा हो बोला काहे, अब गर्भों में मारल जाता जनवा हो बोला काहे। तो ये गाना था जो राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम लोग मना रहे हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।